एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आज हम सनातन धर्म के कुछ बेसिक स्क्रिप्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 2-4 स्क्रिप्चर्स के नाम तो हमें पता है, जैसे गीता, महाभारत, रामायण, लेकिन कभी अगर हम और स्क्रिप्चर्स के बारे में सोचें तो हमें नाम ही नहीं याद आता है। तो आज हम एक बेसिक क्लासिफिकेशन देखेंगे सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स का। सनातन धर्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं उनकी 2 कैटेगरीज हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब याद करना। पुराने टाइम में ऋषि मेडिटेशन बहुत करते थे, तो जो यूनिवर्स में नॉलेज है वो उनको रिवील हो जाती थी, वो उनके दिमाग में अपने आप आ जाती थी। ऐसी जो नॉलेज है उसको श्रुति कहते हैं। और स्मृति क्या है? जब ऋषियों को लगा कि किसी को या उस टाइम पे किसी पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत है तो वो उन्होंने लिखा और वो आगे पास करते गए, और जो उनके शिष्य थे उन्होंने उसको याद कर लिया। तो ऐसी नॉलेज को कहते हैं स्मृति। श्रुति में क्या आता है? श्रुति में हमारे वेद आते हैं जो कि 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये जो हर एक वेद है ना, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद। अब इन वेदों में कौन कौन सी नॉलेज होती है? इन वेदों में सारी नॉलेज होती है, मेडिसिन की, इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, कॉन्शियसनेस की, जो भी नॉलेज एग्जिस्ट करती है वो सारी नॉलेज इन वेदों में है। और ये होते हैं हमारे श्रुति के स्क्रिप्चर्स। अब ये जो स्मृति है इनमें 6 कैटेगरीज होती हैं। देयर आर 6 कैटेगरीज बेसिकली इन स्मृति। और वो क्या है? वेदांग, उपवेद, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र और इतिहास। वेदांग में वो सब नॉलेज है जो हमें वेदों को समझने के लिए चाहिए, जैसे ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, कंसेप्ट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें वेदांग में मेंशन्ड है। उपवेद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वेदों का, जैसे आयुर्वेद हो गया, उसमें नॉलेज ऑफ हेल्थ है। और धनुर्वेद हो गया, उसमें नॉलेज ऑफ आर्चरी एंड वॉरफेयर है। तो ऐसे करके कई उपवेद हैं जिनमें वेदों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। अब आते हैं पुराण पे। जो हमारे वेदों की नॉलेज है ना, वो बहुत डीप और वास्ट है। हर किसी के लिए पढ़ पाना इतना इजी नहीं है, और अगर उसने पढ़ भी लिया तो उसको समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पुराण हमें यहाँ हेल्प करते हैं। देयर आर स्टोरीज, मिथ्स, लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल एंड लेजेंड्स, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन पुराण। तो इससे हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेदों का लेसन मिल जाता है। वेदों में जो बताया गया है एक सिंपल तरीके से हमें समझ आ जाता है। अब आते हैं हम धर्मशास्त्र पे। जैसे आपकी सिविक्स में मेंशन्ड होता है कि आपकी क्या ड्यूटीज होती हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या राइट्स होते हैं, सिमिलर चीजें धर्मशास्त्र में मेंशन्ड है कि आपको अपने को कैसे ट्रीट करना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कम्युनिटी में कैसे रहना चाहिए, आपकी जो मॉरल ड्यूटीज हैं वो क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो ये सब बेसिक चीजें धर्मशास्त्र में आती हैं। अब आते हैं दर्शन शास्त्र पे। जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, वो बहुत क्यूरियस होता है और वो बहुत सारे क्वेश्चन सोचता रहता है, जैसे एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है, बर्थ क्यों होता है, डेथ क्यों होती है, यूनिवर्स कहाँ से आया। तो ऐसी चीज़ों पे जो टेक्स्ट है ना, वो कुछ महान ऋषियों के फिलोसफिकल टेक्स्ट है और वो आते हैं दर्शन शास्त्र में। अब इतिहास में क्या होता है? इतिहास के जो टेक्स्ट होते हैं वो किसी ना किसी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विटनेस किया होता है। जैसे रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी तो उन्होंने इसको विटनेस किया, और महाभारत वेद व्यास ने लिखी तो उन्होंने किसी तरह इसको देखा। तो ऐसे जो टेक्स्ट होते हैं वो इतिहास में आते हैं। और 2 और टेक्स्ट होते हैं, आगम और निगम। आगम में वो सारी चीजें हैं जो शिव ने शक्ति को बताई हैं, और निगम में वो सारी चीजें हैं जो शक्ति ने शिव को बताई हैं।
तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है हमारे सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स का। अगर आपको कोई और क्यूरोसिटी हो या कोई क्वेश्चन हो इन स्क्रिप्चर्स के बारे में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई सजेशन देना चाहते हो वो भी बता सकते हो, और कुछ डिस्कस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय फेसबुक पेज सनातन विजडम विद रश्मि, और सेम नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना। हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे। बाय।